मुख्य विषय है एकत्रित होने का कि एक बहुत बड़ा करप्शन के ऊपर मैं बहुत सारी बातें उजागर करना चाहता हूं आपके समक्ष। मैं अपनी इंट्रोडक्शन पहले अपने आप से दे देता हूं कि मैं 2 बार का इंडिपेंडेंट विधायक देरा से और तीसरी बार जो है मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ा देरा विधानसभा क्षेत्र से। आज मुख्य विषय जो है हमारा यहाँ मिलने का कि इलेक्शन के दौरान किस तरह से धांधलियाँ हुई, किस तरह से करप्शन हुआ, किस तरह कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो है कोर करप्शन का सेंटर बना। मैं तो हैरान हूँ कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताते हुए, आपको भी हैरानगी होगी कि एक ये कोऑपरेटिव बैंक जो गरीबों के लिए बना हुआ था वो आज किस तरह करप्शन में लिप्त हो चुका है। हमने जो है सारी जानकारियां आपको आज मैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोवाइड करूंगा। जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाद देरा विधानसभा के 60 महिला मंडलों को 50-50 हज़ार रुपये दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान। इस बात की सूचना हमें दिसंबर में इस जानकारी मिली। हमने जनवरी 5 को पहली जो है आरटीआई लगाई, पर उस आरटीआई का जवाब नहीं आया 2 महीने। फिर मार्च में हमने दोबारा आरटीआई लगाई तो हमें पीआईओ का जवाब मिला कि हम आपको सूचना नहीं दे सकते क्योंकि ये पर्सनल है। हमने फिर अपीलेंट अथॉरिटी के पास अपील की तो वहाँ हमें राहत मिली और उन्होंने हमें सारी जानकारी दी कि कब कब कहाँ कैसे कैसे ये पैसे दिए गए। तो आपको जानकर के पता ये होगा कि एक चिट्टों के ऊपर पैसे दिए गए, स्लिप्स के ऊपर। किसी भी महिला मंडल ने अप्लाई नहीं किया था कि हमें पैसे चाहिए, तो सिर्फ स्लिप्स किसी ने लिख दिया कि इस महिला मंडल को पैसे देने, और जिस दिन स्लिप बैंक को मिली और उसी दिन पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। मज़े की बात कि कई बैंक के खाते ही नहीं थे, वो पैसे वापस आए। यानी उन्होंने ऐसे ऐसे जगह पैसे दे दिए कि वहाँ खाता बंद हो चुका था। वो भी मैं डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से इन्होंने जो है जो धांधली मचाई, 33 लाख 50 हज़ार रुपये इन्होंने सिर्फ 15 दिनों में जो है 60 महिला मंडलों को, 67 महिला मंडलों को बांट दिए ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट। और जिस दिन इलेक्शन था उस दिन भी दे दिए, जबकि ये टोटली गलत था। हम इलेक्शन में कमीशन के पास हम नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका एक कानून है कि आपको कंप्लेंट 45 दिन में देनी है, पर हम 45 दिन जो बीत चुके थे क्योंकि इन्होंने बड़े चालाकी से छुपा करके, गुमराह कर करके ये पैसे दिए थे ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन ये उजागर हो गया। अब हमने हाई कोर्ट में इस केस को दायर किया एज ए PIL और हाई कोर्ट ने इनको नोटिस जारी कर दिया है। अगले महीने 11 तारीख की इनको जो है रिप्लाई सबमिट करना है। हमने KCC बैंक को पार्टी बनाया है, जिसमें जो इनकी एक लिमिट थी पैसे देने की, जो कॉमन गुड्स फंड जिसे हम कहते हैं कॉमन गुड्स फंड, जिसमें MD और चेयरमैन को पावर है 50 हज़ार रुपये देने की मैक्सिमम, और पूरे साल में ये 30 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे सकते एज पर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार एक्ट। लेकिन इन्होंने वो सीमा भी क्रॉस कर दी और इन्होंने लगभग 40 से 50 लाख रुपए बांट दिए विद इन ए 1 ईयर पीरियड, जो लिमिट थी 30 लाख की। वहाँ भी इन्होंने ना कोई RBI से इन्होंने परमिशन ली, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई परमिशन ली, ना किसी से कोई बातचीत की, सीधे इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब प्रश्न है कि किसके बोलने पे किए और सिर्फ देरा में क्यों किए। देरा में और 3 महिला मंडल, हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ भी, जो हमीरपुर की जो 3 महिला मंडलें थी वो भी उस वक्त आचार संहिता में थी। तो इन्होंने सिर्फ देरा को पूरे हिमाचल में
सिर्फ देरा को ही क्यों पैसे दिए? प्रश्न वो उठता है कि देरा में ही महिला मंडल, पूरे हिमाचल में इतने महिला मंडल, हजारों महिला मंडल है, आपने वहां क्यों नहीं पैसे दिए? और अब 15 महीने हो गए इलेक्शन के बाद, अब 15 महीने में क्यों नहीं आपने पैसे दिए किसी महिला मंडल को? सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ही क्यों दिए? ये प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। उन अधिकारियों पर किसका प्रेशर था, किसके बोलने पे उन्होंने पैसे दिए? ये सबसे बड़ा जो है जवाब हम जानना चाहते हैं। और ये जो है आपके आज प्रेस के माध्यम से जो है हम ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह केसीसी बैंक ने पैसे देने के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक नहीं लिया। आज 15 महीने हो गए, आपने पैसे किसके लिए दिया? जैसे आज बाकी इंफॉर्मेशन में है कि केसीसी ने किसी कूलर के लिए पैसे दिए, या किसी मेले के लिए दिए, या किसी पंखे के लिए दिए, लेकिन यहाँ पर किस बात के लिए दिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न। इस प्रश्न को पिछले बजट सेशन में हमारे विधायक हमीरपुर के जो है आशीष शर्मा जी ने लगाया। ये प्रश्न उठाया कि आपने ये किस बेस पे ये पैसे दिए? तो जवाब में आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना नहीं दी, विधानसभा के पटल में सूचना नहीं रखी। फिर मानसून सेशन में ये प्रश्न लगाया, फिर सरकार ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मार्च महीने में हमने जब राज्यपाल को कंप्लेंट दी थी इस बारे में, तो केसीसी बैंक ने राज्यपाल को जवाब में लिखा कि हमने 5 मार्च को सूचना विधानसभा को दे दी थी। वो भी मैं आपको पेपर दे रहा हूं कि केसीसी बैंक कह रहा है राज्यपाल को कि हमने 5 मार्च को विधानसभा को सूचना दे दी है, और विधानसभा कह रहा है कि हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। एक विधानसभा हो गई, पूरी बजट सेशन, मानसून सेशन आया, उसमें भी कह रहे हैं कि हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। तो ये सरकार क्या छुपाना चाहती है? क्यों छुपाना चाहती है? क्या कारण है इस करप्शन को छुपाने का? क्यों नहीं उन कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने गरीबों का पैसा बिना बताए कोड ऑफ कंडक्ट में बांटा? क्या कारण है इसके पीछे? ये मुख्यमंत्री जी बताएं कि आप विधानसभा के पटल पे इसका जवाब क्यों नहीं रख रहे, जबकि ये आरटीआई में जवाब आ गया, राज्यपाल के पास जवाब चला गया, और बैंक कह रहा है कि हमने विधानसभा को जवाब दे दिया। फिर आप किससे डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? आपको क्या बात सता रही है? ये बात जो है बहुत सीरियस है। इसके ऊपर जो है हमने मांग की है हाई कोर्ट से भी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो केसीसी बैंक की और भी कई घटनाएं आपके समक्ष है। 2020 में भी उनका 8-10 करोड़ का घपला पॉली हाउस का ऊना का सामने आया, आज दिन तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जो एमपी अपने कईयों के लोन माफ़ कर दिए, करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए, वो भी आपके सामने है, वो एक घोटाला है। ऐसे कई घोटाले जो है केसीसी बैंक के ऊपर है। रिसेंटली नाबार्ड ने भी कह दिया कि केसीसी बैंक में सबसे ज़्यादा घपले जो है केसीसी बैंक में है, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है रिज़ाइन करना पड़ा और उनको हटाना पड़ा। तो ये जो बैंक जो आज करप्शन में लुप्त है, इस पे आज भी सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन्हीं करप्ट अफसरों को जो है प्रमोशन दे रही है। तो इसीलिए आज मैं आपके समक्ष आया हूँ। और इसके बाद वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1500 जो महिलाओं को जो 1500 की जो इन्होंने गारंटी दी थी, 980 महिलाओं को पैसे मिले, 3 महीने की किस्तें मिली, वो भी आचार संहिता में मिली, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट के समय इन्होंने चिन्हित 980 महिलाओं को इन्होंने 4,500 रुपये दिए। कब दिए? कोड ऑफ कंडक्ट में दिए। ठीक है, दिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज 15 महीने हो गए, उसके बाद क्यों नहीं दिए? प्रश्न ये उठता है कि आप अगर हर महीने या क्वार्टरली भी आप पैसे देते हैं तो इसको हम पॉलिसी मानते हैं कि ये पॉलिसी है सरकार की। पर जब आपने आज 16 महीने में आपने उनको पैसे नहीं दिए, ना इलेक्शन के पहले दिए ना इलेक्शन के बाद दिए,
आपने पैसे दिए सिर्फ उन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में दिए 4,500 महिला को दिए। एप्लीकेशनें कितनी थी? एप्लीकेशनें 12,500 थी देरा से। अब 12,500 महिला को आपने पैसे नहीं दिए, सिर्फ 980 महिलाओं को दिए, वो भी सिर्फ 3 महीने की किस्त दी। और उसके बाद आज जो है 24,000 प्रति महिला की किस्त पेंडिंग है, जिसकी रकम 2.5 करोड़ रुपया है, जो अभी उनके खाते में नहीं पड़ी। ये तो सिर्फ देरा की बात है। बाकी विधानसभा में भी ये हाल है। बाकी विधानसभा में किसी को 200 महिला को, किसी 300 महिलाओं को इन्होंने किस्तें डाली। लेकिन मुख्यमंत्री जी बिहार में जाकर के इतना झूठ बोल सकते हैं, ये मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि हमने देरा के लाखों महिलाओं को पैसे दिए, पर मैं आपको रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि पिछले 15-16 महीनों में किसी भी महिला को कोई पैसा नहीं मिला। जो भी पैसा मिला वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में मिला, उसके बाद कोई पैसा नहीं मिला। तो आप ये पॉलिसी बना करके चला रहे हो या आप एक रिश्वत दे रहे हो? अब जब इलेक्शन आएंगे अगले, तो उस समय फिर ये 6 महीने की किस्तें डाल देंगे और कहेंगे कि हमने प्यारी बहना स्कीम चला दी। तो ये बिल्कुल हमारे महिलाओं के साथ, पूरे हिमाचल की महिलाओं के साथ जो है झूठ फरेब है ये, जिनके साथ धोखाधड़ी है ये। और बिहार में जाकर के हिमाचल का नाम आप झूठ बोल रहे हो, आप हिमाचल का नाम खराब कर रहे हो, ये बोल करके हमने सभी महिलाओं को पैसे दिए। तो ये आपके समक्ष में आज हकीकत रख रहा हूँ। आप कोई भी रिकॉर्ड चेक कर लो, मुख्यमंत्री जी आ जाएं, आप मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछिए जो मैंने आज सवाल और जो बातें आपके समक्ष रखी है, इसका जवाब आप मुख्यमंत्री से जरूर मांगे। तो आज हर महिला का 24,000 रुपया ड्यू है, 16 महीने हो गए। ये कब देंगे, कैसे देंगे, ये उनसे आपने ज़रूर प्रश्न पूछना है। तो ये सारी बातें मैं आपके समक्ष रखने के लिए आज मैंने आपको सबको बुलाया है, यहाँ आप आए। और मैंने ऐसे भी कई मुद्दे पहले भी हमने समय समय पर उठाए, ज्वलन मुद्दे हमने उठाए, चाहे वो पोंग डैम ऑस्टियों का मुद्दा था आपके समक्ष था, चाहे वो वाइल्ड बर्ड सेंचुरी का मुद्दा था, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का था, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के करप्शन का था। हमने हमेशा करप्शन के अगेंस्ट हमने आवाज़ उठाई। और ये जो बातें आज मेरे समक्ष जो आई, ये छुपाई हुई बातें थ्रू RTI में हमें समय लगा इन सभी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इसीलिए देरी हुई और इसलिए हम आपके समक्ष जो है लेट आए। लेकिन जो भी आए तत्वों के साथ आए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आए। इसमें यदि किसी को भी कोई भी बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और ये जो विषय है, मैं इसी विषय पे जो है आपके समक्ष आज आया हूँ। नहीं, हमने बैंक को, इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया, बैंक को और अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया। जी सर, आंकड़े कुछ सामने रखेंगे, कितना पैसा जो है कितनी महिला मंडल को दिए? 60 महिला मंडल को 33.5 लाख रुपए दिए और 980 महिलाओं को 44.5 लाख रुपए दिए। सर, मेरा प्रश्न है, आप हाई कोर्ट के इस मामले को लेके जी और विस्तार पूर्वक आपको हाई कोर्ट से आपने न्याय मांगा है जी, तो वही मुद्दा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या औचित्य है? और क्या ये कानूनी तौर पे ऐसा तो नहीं है कि आप हाई कोर्ट की कार्य प्रणाली के ऊपर कोई प्रश्न नहीं, इंगित कर? मुझे हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हमने हाई कोर्ट में किसी राजनीतिक मंशा से कोर्ट केस नहीं किया है। अगर राजनीतिक मंशा से केस करना होता तो हम सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी को भी पार्टी बनाते, क्योंकि हमारे पास उनके कोई प्रूफ नहीं है। हमारे पास हमने उन अधिकारियों जिन्होंने करप्शन किया है, हमारा केस उनके ऊपर है कि जिन्होंने ये कार्य किया, कोड ऑफ कंडक्ट में उनकी छानबीन होनी चाहिए। किसके बोलने पे उन्होंने पैसे दिए, वो छानबीन होनी चाहिए। हमने ये अपील की है कोर्ट से। इसमें राजनीति मंशा से कोई, हमने ना मुख्यमंत्री का नाम लिया ना उनकी धर्मपत्नी का नाम लिया। हमने उन अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये गलत काम किया, उस मंशा से हमने PIL फाइल की है।